एक ऐसा राज जो आज से नहीं बल्कि सदियों से खुद को छुपाए रखा है, लेकिन एक दिन कुछ लोगों को उसकी भनक लग गई और फिर इंसान की लालच ने उस पूरा खेल को ही बर्बाद कर दिया। समय चल रहा है दूसरे विश्व युद्ध का, जिसका अब अंत है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जीत घोषित कर दी है, जिसके कारण अब जितने भी नाजी आर्मी के बेस कैंप थे सब अपना बोरिया बिस्तारा समेट कर भागने की कोशिश में हैं। इसी बीच हम एक बेस कैंप को देखते हैं जहां कुछ बेशकीमती रखा है, जिसकी फिराक में है हमारा हीरो इंडियाना, जिससे कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। उसी बेशकीमती चीज को खुद को बनाने के लिए वो पूरी जद्दोजहद में है, लेकिन आज एक गलती हो गई उससे, जिसके कारण दुश्मनों के चंगुल में आ गया। वो दरअसल यहाँ वो आया था उस होली स्क्रैप को चुराने के लिए। ये वो भाला है जिससे जब जीसस को सूली पर आखिरी बारी चढ़ाया था तब इसी भाले को उनके हाथ पर गाढ़ा गया था, जिसके निशान आज भी इस होली स्क्रैप पर है। लेकिन अफसोस कि अब इंडियाना इसे हासिल नहीं कर पाएगा। जनरल उसे फांसी की सजा सुना देता है। इस बीच उसका दूसरा दोस्त शॉन भी पकड़ा जाता है, जिसे वो अपने ट्रेन की बोगी में बांध देने को कहता है। अब ट्रेन चल चुकी और हौले हौले खुद की रफ्तार को भी पकड़ना शुरू कर देती है, तो वहीं पीछे इंडियाना भी खुद को आजाद करवा देता है और एक सिपाही की बाइक से उस ट्रेन का पीछा करता है और फिर बड़ी ही मुश्किलात से उस ट्रेन को पकड़ पाता है। इधर अंदर डॉक्टर वूलर आकर जनरल को बताता है जिस होली स्क्रैप के पीछे वो है वो असल में नकली है, क्योंकि असली वाला तो उसी समय पर तोड़ दिया गया था जीसस के समर्थकों द्वारा। ये बात इंडियाना को भी पता थी, लेकिन वो फिर भी उसे चुराने के लिए आया था, क्योंकि वो नकली है ये सिर्फ उसे पता है, दुनिया को नहीं। अगर वो धर्म के नाम पर उसे बेचेगा तो लेने वालों की करोड़ों की कतार लग जाएगी, और ये एक कड़वा सच है। पर अब जनरल को जब ये बात पता लगी तो वो परेशान हो गया, क्योंकि वो इस नकली चीज को हिटलर के सामने नहीं लेकर जा सकता है। तभी डॉक्टर वूलर उसे बताता है कि उसके पास इससे भी बेशकीमती कुछ है, और वो है कथेरा, यानी कि डायल ऑफ डेस्टिनी है, जिसे आर्किमिडीज ने सबसे पहले बनाया था, जिसकी मदद से वो समय, तापमान, गहराई सब कुछ जान सकते थे। और ऐसा कुछ उस समय काफी नायाब हुआ करता था। पर अफसोस की बात यह है कि ये अभी सिर्फ आधा ही है, बाकी का आधा टुकड़ा इसका कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ऐसा लोगों का कहना है कि अगर किसी ने भी इसके दूसरे टुकड़े को जोड़ दिया और फिर इसे इस्तेमाल कर लिया तो वो ईश्वर के समान बन जाएगा, क्योंकि उसे सब कुछ पता होगा। इतने में एक सिपाही आकर बताता है कि उन पर हमला हुआ है, जो कि इंडियाना का काम था। इसलिए जनरल फौरन उसके पीछे जाता है। पर इधर इंडियाना तो ट्रेन के अंदर घुस चुका था और बड़ी चालाकी से शॉन को लेकर भाग भी गया। पर जाते जाते शॉन को वो कथेरा मिल जाता है, जिसे हाथ में लेकर वो इंडियाना को बताता है कि ये हमारी तकदीर बदल सकता है। इसके बाद ये लोग ट्रेन की छत पर आ जाते हैं, पर जनरल अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके और इंडियाना के बीच भिड़ंत भी होती है, परंतु शॉन के पास मौजूद बंदूक का वो फायदा उठाता है और उसे शूट करके खत्म कर देता है। पर डॉक्टर वूलर की एंट्री अब हो चुकी है। उसके पास बंदूक थी, पर वो सिर्फ कथेरा की मांग कर रहा था, जो कि ये देना नहीं चाहते थे। तभी अचानक से एक खंभा आता है, जिससे डॉक्टर टकरा गया। इतने हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अब अपने प्लेन से उस ब्रिज को तोड़ना शुरू कर देता है, इसलिए ये दोनों पहले ही पानी में कूद जाते हैं। पर शॉन काफी मायूस हो गया था, क्योंकि उसके हाथ से वो कथेरा गिर जो गया था। लेकिन इंडियाना उसे वो देखकर कहता है कि तुम उदास मत हो, ये लो, ये मैंने अपने पास ही रखा था। यहाँ से समय का पहिया घूम कर रुकता है सीधे 1964 में। ये वो साल था जब अमेरिका ने अपना पहला इंसान स्पेस में भेजा था, जिसके जश्न में पूरा शहर डूबा हुआ है। पर इस शोर शराबे से बूढ़े इंडियाना को परेशानी हो रही है, इसलिए वो जाकर अपने पड़ोसियों को म्यूजिक बंद करने को कहता है। पर वो कहते हैं कि आज जश्न बनेगा सिर्फ, और इसे कोई नहीं रोक सकता। खैर, आज के दिन इंडियाना अपने प्रोफेसर की जॉब से रिटायर्ड भी हो रहा है, इसलिए सभी उसे आखिरी अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पर उसे अपने इस काम से बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने नाम के आगे आर्कियोलॉजिस्ट लगाना नहीं छोड़ेगा। अपने खाली समय को भरने के लिए उसने पब का रुख किया, जहां वो आराम से शराब का लुत्फ उठा ही रहा था कि तभी वहां एक लड़की आती है, जिसे खुद नहीं पता उसका कोई पीछा कर रहा है। खैर, उसने आते ही इंडियाना से कहा कि लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हेलेना हूं, अपने सबसे करीबी दोस्त शॉन की बेटी। ये सुनने पर इंडियाना बहुत खुश होता है, पर इससे ज्यादा खुशी उसे तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसने मास्टर्स आर्कियोलॉजी से करी है। जब उसने अपने इतिहास के भंडार की किताब निकाली तो इंडियाना भी दंग रह गया कि इस लड़की को इतना सब कुछ कैसे पता है, पर वो उससे मिलने के लिए क्यों आई है, यही सवाल उसके जहन में बार बार घूम रहा था। तब हेलेना ने खुद ही बताया कि उसे आर्किमिडीज के उस डायल ऑफ डेस्टिनी की तलाश है जो उसके पिता को मिला। पर उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो नाजी आर्मी की ट्रेन पर थे तो वो नदी में कहीं गिरकर खो गया, पर अगर मुझे वो मिल जाएगा
तो मैं बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट बन जाऊंगी और मेरा बस वही एक सपना है कि अपने पिता की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करूं। उसने उस नाजी ट्रेन के नक्शे को भी दिखाया और बताया कि इसी ब्रिज के नीचे वो कहीं होगा। इंडियाना उसे लेकर अपने स्टोर रूम में जाता है और उसे वो डायल सौंप देता है, जिसे देखने के बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब इंडियाना बताता है कि ये वही चीज है जो तुम्हारे पिता को खा गई है, पर उसे यकीन था कि इसे सिर्फ समय का पता लगाने के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि जिस दौरान आर्किमिडीज इसे बना रहे थे उन्होंने गलती से कुछ और बड़ी चीज की खोज कर दी थी जिसके बारे में तुम्हारे पिता को पता लग चुका था, और वो थी समय यात्रा। इस डायल को अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो हम समय की उन दरारों को ढूंढ सकते हैं जो कभी विलुप्त हो चुकी हैं या फिर किसी ने उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा है। इतना सब जानने के बाद हेलेना का तो दिमाग खुल जाता है, लेकिन तभी वहां वही लोग आ जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने बाहर 2 लोगों का खून भी कर दिया था। इधर इंडियाना उसे बताता है ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हारे पिता ने कहा था कि इसे तोड़ दो, क्योंकि अगर ग्राफिक्स में लिखे पते को किसी ने ढूंढकर इसके दूसरे हिस्से को भी खोज लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब हेलेना बहुत ही अजीब तरीके से बोलती है कि मुझे पता था कि तुम इसे नहीं तोड़ोगे, जो सुनने के बाद इंडियाना को समझ आ जाता है कि उसे पहले से पता था कि ये नदी में नहीं खोया था बल्कि उसके पास है, इसलिए वो यहाँ उसे लेने के लिए आई है। इतने में अचानक से वहां वो गुंडे आ जाते हैं जो किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर वूलर ने भेजे थे। जी हाँ, वो जिंदा है और वही है जिसने अभी अपोलो 2 को चांद पर भेजा है, बस उसने अपना नाम बदलकर डॉक्टर स्मिथ कर लिया है। उन गुंडों को देख हेलेना भाग जाती है, पर उसने इंडियाना को वहीं बंद कर दिया था, इसलिए वो सभी इंडियाना के पीछे पड़ गए थे, पर वो भी तो उनसे 4 हाथ आगे ही रहता है। बाहर जब उसने भीड़ देखी तो एक पुलिस वाले का घोड़ा लेकर भाग निकला और घुस गया एक मेट्रो स्टेशन, जहां उसने उसी घोड़े को ट्रैक पर उतार दिया और फिर दूसरे स्टेशन पर जाकर एक मेट्रो पकड़कर दूसरी जगह आ गया। इसकी खबर वो लोग डॉक्टर वूलर को देते हैं और बताते हैं कि डायल असल में हेलेना के पास है, पर जब उसने हेलेना और इंडियाना की फोटो देखी तो उसे तुरंत ही पहचान गया और समझ गया कि अब खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि इंडियाना किसी के हाथ इतनी जल्दी नहीं आता है। भले ही शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। इंडियाना का एक पुराना दोस्त सलार उसे छुपते छुपाते अपने घर लेकर आता है, जहां वो उसे हेलेना के बारे में सब कुछ बता देता है, यानी कि उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है। दरअसल हेलेना कोई मामूली लड़की नहीं है। पिछले साल की ही बात है, उसे एक जगह पर कुछ प्राचीन वस्तुओं को बेचते हुए पकड़ा गया था, लेकिन इससे भी गौर करने वाली ये बात है कि उसकी रिहाई मोरक्को के माफिया के बेटे अजीम रहीम ने करवाई थी, जो इन कामों में माहिर है। अगले हफ्ते उसके होटल में इन प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुओं की नीलामी होने वाली है। गैर कानूनी तरीके से तो हो सकता है हेलेना उस डायल को वहीं बेचने के लिए ले गई हो। ये सुनते ही इंडियाना फौरन मोरक्को के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि अगर ये डायल किसी और के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लेन में बैठकर उसने उन सारी चिट्ठियों को पढ़ा जो किसी समय पर शॉन ने उसे भेजी थी, जिसमें कथेरा का पूरा जिक्र था कि ये कैसे काम करता है और अगर इसके दूसरे टुकड़े को किसी ने हासिल कर लिया तो क्या अंजाम होगा। मोरक्को पहुंचकर वो सीधा उसी होटल में गया जहां उसे हेलेना मिल गई, जो एक 17 साल के लड़के टेडी के साथ मिलकर उस डायल की नीलामी कर रही थी। तो इंडियाना उसे ऐसा करने से रोकता है कि तभी वहां डॉक्टर वूलर आ गया, जिसकी पहली बारी देखने पर ही इंडियाना ने उसे पहचान लिया और पूछा कि क्या वो अभी भी नाजी ही है, पर वो उसकी बात पलटते हुए कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। वो डॉक्टर स्मिथ है जिसकी बात वो कर रहा है, वो कोई और है। लेकिन दोनों को पता था कि ये बात झूठ है। अब यहाँ डॉक्टर भी उस डायल पर खुद का हक जताना शुरू कर देता है, जो सब देख इंडियाना को समझ आ गया था कि यही सही मौका है, इसलिए वो वहां तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो डायल अपनी जगह से झटक जाता है। लेकिन अंत में वो डॉक्टर वूलर के हाथ लग ही गया, जिसे लेकर वो फरार हो गया। ये दोनों उसे पकड़ते कि तब तक वहां मोरक्को की पुलिस आ जाती है, लेकिन अचानक वो सभी पीछे हटने लगे, क्योंकि पीछे अब माफिया का बेटा रहीम आ गया था, जिसके साथ हेलेना ने प्यार का नाटक किया था ताकि वो उसे जेल से छुड़वा दे। पर रहीम तो उसके प्यार में मजनू बन चुका था। जब उसे पता चला कि उसने उनकी एंगेजमेंट रिंग को ही बेच दिया है तो वो गुस्से से लाल हो गया और अपने लोगों को इनके पीछे लगा दिया। लेकिन वो तो सही समय पर वहां टेडी आ गया, जो इन्हें ऑटो में बैठाकर भगा ले गया। पर जब इंडियाना ने देखा कि वहीं साइड से डॉक्टर वूलर की कार जा रही है तो उसने स्टीयरिंग खुद के कंट्रोल में ले ली है और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पर इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी रहीम, जो हाथ धोकर पीछे पड़ा है। इसलिए जब तक इन्होंने उससे छुटकारा पाया तब तक डॉक्टर वूलर फुर्र हो गया। पर उसका भी दिन अच्छा नहीं था, क्योंकि आगे जाने पर उसे अमेरिकन आर्मी के कुछ एजेंट्स पकड़ लेते हैं और अपने साथ उड़ा ले गए।
लेकिन जब डॉक्टर वूलर ने उनसे कहा कि उसे जाने दो क्योंकि उसे अभी इसके दूसरे हिस्से को भी ढूंढना है, पर वो उसे अब कहीं भी जाने को मना कर देते हैं। इसलिए अब डॉक्टर अपने एक साथी के साथ मिलकर उन सभी को मार डालता है और फिर उस पूरे चॉपर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इधर टेडी इंडियाना को पानी लाकर देता है, पर इंडियाना हेलेना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो अपने पिता की सालों की मेहनत पर पानी फेर रही है। वो नहीं चाहते थे कि ये किसी के भी हाथ लगे, पर तुमने उन्हें वो डायल के साथ साथ उसकी वो किताबें भी दे दी जिसमें उसकी जिंदगी का पूरा रहस्य लिखा था। तो हेलेना का कहना था, उस किताब का हर एक पन्ना मेरे दिमाग में छपा हुआ है जो मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। इसी बात को टेस्ट करने के लिए उसने पूछा कि क्या तुम्हें ग्राफिक्स की लोकेशन पता है? तो हेलेना ने कहा कि हाँ, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उस लोकेशन का किसी को नहीं पता था। पर हेलेना का कहना था कि पिता को पता था और उन्होंने उस बुक में वो लोकेशन लिखी थी जो कि कोड्स में थी। ये सुनते ही इंडियाना समझ जाता है कि उसके पास जो लेटर्स थे शॉन के, उसमें भी कुछ कोड्स लिखे थे जो एक एल्टीट्यूड है, यानी कि उनके पास मौका है उस दूसरे हिस्से को ढूंढने का। लेकिन हेलेना के पास कोई डाइवर नहीं है जो कि समंदर के नीचे जाकर उसे ढूंढे। पर इंडियाना का एक पुराना दोस्त है जो इस काम को कर सकता है। इसलिए अब ये लोग सीधा पहुंचते हैं एथेंस नाम के शहर में, जहां उन्हें रोनाल्डो नाम का शख्स मिलता है जिसकी बोट से वो समंदर के उस भाग पर जाते हैं जहां वो जहाज डूबा था जिसके अंदर ये डायल था। हेलेना इंडियाना को बताती है कि जब वो शिप डूबा था तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। एक टुकड़ा पानी के थोड़े ऊपर था, पर दूसरा टुकड़ा पानी के काफी गहराई में था जहां ढेर सिपाहियों के जत्थे तैयार थे जिनकी निगरानी में इस डायल को लेकर कहीं जाया जा रहा था। पर वो जा कहाँ रहे थे? क्या उन्हें ग्राफिक्स का पता लग चुका था? अगर ऐसा है तो इसका मतलब साफ है कि किसी और को भी इस बारे में पता है। देर रात हेलेना इंडियाना से सवाल करती है कि अगर उन्हें मौका मिले समय के पीछे जाने का तो वो किस समय में जाएंगे। इंडियाना ने बिना समय लिए जवाब दे दिया कि वो वियतनाम वॉर के समय पर जाएगा। पर जब उसका बेटा जंग में जा रहा था जहां उसकी मौत हो गई थी, पर वापस जाकर वो उसे जंग में जाने से रोकेगा ताकि वो जिंदा रहे, जिससे उसकी और उसकी बीवी का रिश्ता भी सलामत रहे जो कि अब बिगड़ चुका है। अगली सुबह ये लोग अब तैयार होते हैं उस डूबे हुए जहाज पर जाने के लिए जो समंदर की 300 फीट की गहराई में था, जहां जाना इतना भी आसान नहीं होता। इसलिए रोनाल्डो अपने एक साथी को ऊपर ही रहने को कहता है ताकि वो टेडी का ख्याल रख सके। अब जब ये नीचे गए तो इन्हें वो ऐतिहासिक जहाज का मलबा दिख गया जिसके और अंदर जाने पर रोनाल्डो ने उन्हें इशारा किया कि उनके पास 3 मिनट ही बचे हैं क्योंकि वो बहुत गहराई में आ चुके हैं और ऐसे में ऑक्सीजन तेजी से खत्म होगी। हेलेना बात को समझ जाती है और नीचे पहुंचती है। कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्हें एक सिपाही का कंकाल मिलता है जो अपने हाथों में एक संदूक पकड़ा हुआ था, जो देखते ही इंडियाना समझ गया कि ये वही है जिसके लिए वो मीलों का सफर करके आए हैं। पर एक मुसीबत है, ऊपर इनकी बोट के साथ एक और बोट है। जी हाँ, डॉक्टर वूलर और उसके लोग आ गए हैं जो इन सभी को बंदी बना लेते हैं और साथ में इनसे वो संदूक भी ले लेते हैं, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक सिल्ली दिखी जिस पर कुछ लिखा था जो सिर्फ इंडियाना ही पढ़ सकता है। लेकिन वो पढ़ने से इनकार कर देता है, जिससे गुस्से में आकर डॉक्टर रोनाल्डो को शूट कर देता है। तब हेलेना आकर बताती है कि उसके पिता ने उसे ये भाषा सिखाई थी, इसलिए उसे आता है पढ़ने, लेकिन बदले में उसे 3 करोड़ चाहिए। डॉक्टर वूलर मान गया और उसे पैसों की जगह पर हीरे दिए जो बेशकीमती थे। तब हेलेना ने पढ़ना शुरू किया कि जिस चीज की तुम्हें और न जाने कितनों को तलाश है वो आर्किमिडीज की कब्र में है, जो सुनने पर डॉक्टर कहता है कि वो तो आज तक किसी को नहीं मिली। लेकिन जब हेलेना धीरे धीरे करके सभी चीजों को पढ़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर जिक्र अलेक्जेंडर के किताब घर का हो रहा है। थोड़ा और गहराई में जाने पर उसे पता लग गया कि आर्किमिडीज की कब्र कहाँ है। दरअसल वो केलियन देवी की मूर्ति के नीचे बने एक खंडहर में है जो मिस्र में मौजूद है। तभी हेलेना अपनी होशियारी से सिगरेट की मदद से बम को फोड़ देती है। उसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग इन्हीं लोगों की बोट को लेकर फरार हो जाते हैं। अब इनकी अगली मंजिल थी मिस्र। इस बीच इंडियाना उस ग्राफिक्स की सिल्ली को जला देता है जिसके अंदर से असली ग्राफिक्स बाहर आता है, यानी कि एक नक्शा जो पूरे सोने का था। इनसे वहां पहुंचने से पहले डॉक्टर वूलर और उसके लोग वहां पहुंच चुके थे, जिन्होंने टेडी को अगवा कर लिया था। पर उन्हें पता था कि वो आएगा तो यहीं, जो कि सच भी था। वो वहीं ही था, बस उनसे कुछ ही पीछे। इधर इंडियाना को उस गुफा के एक कोने में चांद के आकार की एक चीज बनी मिलती है, जिसे देख वो समझ जाते हैं कि उन्हें ऊपर जाना है, क्योंकि उस ग्राफिक्स पर भी चांद का आकार बना था। तो हो सकता है कि ये कोई इशारा हो। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के बाद ये लोग एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जिसके उस पार शायद इनकी तलाश खत्म हो जाएगी। पर यह दरवाजा खुलेगा कैसे? उधर टेडी को जब डॉक्टर वूलर के गुंडे लेकर आगे बढ़ रहे थे
तभी उसने चालाकी से एक आदमी से अपनी हथकड़ी की चाबी छीन ली, पर उसे पता चल गया, इसलिए दोनों ही पानी में गिर गए। अब वो पानी इतना गहरा था कि दोनों को ही मुश्किल होने लगी, पर टेडी को ऐसी चीजों की आदत है, इसलिए वो उसे चकमा देकर दूसरी साइड आ गया। इधर इंडियाना को याद आता है कि आर्किमिडीज को पानी से बहुत लगाव था और हमेशा वो अपने आविष्कारों में पानी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया करते थे। तो हो सकता है पानी ही हमारी इस पहेली को हल करे। इसलिए ये लोग अब उस जगह पर पानी को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो उन्हें बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। दरअसल वहीं एक छोटा सा पॉन्ड था जिसके अंदर वो उस जगह पर पड़े मलबे को उसमें फेंकना शुरू कर देता है, जिससे कि हौले हौले वो पानी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है, जिस दौरान इन्हें तालों की चटकने की आवाजें आती हैं। यानी कि इंडियाना का अनुमान सही था। इतने में अचानक वो पूरा पॉन्ड किसी स्लाइडर जैसा बन जाता है, जिसकी मदद से ये लोग दूसरी साइड आ जाते हैं, जहां इनकी आंखों के सामने आर्किमिडीज का मकबरा था, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, पर इंडियाना ने वो कर दिखाया। अब उसने उस ताबूत को खोला तो उसे अंदर उस आर्किमिडीज का कंकाल मिला, जिसके हाथों में वो दूसरा हिस्सा था जिसे वो ले लेते हैं। लेकिन जब इनकी नजर उसकी कलाई पर गई तो वो दंग रह गए, क्योंकि उसने एक एनालॉग घड़ी पहनी थी। पर जिस समय आर्किमिडीज थे उस समय घड़ी का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, जिसका मतलब ये है कि शॉन सही था। इस डायल से समय यात्रा की जा सकती है। अब इससे आगे वो कुछ और समझ पाते कि डॉक्टर वूलर वहां पहुंच गया, जिसने बंदूक की नोक पर इनसे वो दूसरा हिस्सा ले लिया और फिर उन दोनों को जोड़कर फिक्स कर दिया, जिससे कि वो चलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी टेडी एक गुंडे के ऊपर चढ़कर हमला कर देता है। इससे हुआ ये कि वहां पर अफरा तफरी मच गई और इसी में इंडियाना को भी गोली लग गई थी, लेकिन वो इन दोनों से जाने को कहता है। इधर डॉक्टर वूलर इंडियाना को लेकर प्लेन में बैठ जाता है और एक लोकेशन को सेट करके अपने पायलट को वो एल्टीट्यूड दे देता है। उसका कहना था कि इसी जगह पर समय की दरार मिलेगी जहां से सब कुछ बदल जाएगा। वो WW2 को जीत जाएगा और जो जो गलतियां हिटलर ने की थीं उसे सही करेगा और खुद अपने हाथों से उसे खत्म करके इस देश पर राज करेगा। उसने अब अपनी वही पुरानी वर्दी भी पहन ली, जिसे देख शायद आज भी कुछ यहूदी कांप जाते हैं। पर अभी कहानी में असली थ्रिलर आना तो बाकी है। दरअसल टेडी ने एक प्लेन को उनके पीछे लगा दिया है, पर हेलेना उसके टेक ऑफ होने से पहले ही उसमें घुस जाती है। तो ऊपर डॉक्टर वूलर को इंडियाना बताता है, जिस लोकेशन पर तुम जा रहे हो अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि आर्किमिडीज ने यह नक्शा आज से 2000 साल पहले बनाया था। तब से लेकर आज तक पृथ्वी की सिल्लियां न जाने कितनी बार अपनी जगह से दूसरी जगह पर गई होंगी, उन अनगिनत भूकंपों की वजह से। इसलिए अगर तुम हल्के से भी चूके तो अनर्थ हो सकता है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद डॉक्टर को भी समझ आ जाता है कि वो सही कह रहा है, इसलिए वो अपने पायलट से प्लेन को राइट लेने को कहता है। पर वो दरार अब उनके सामने थी और उसकी चुंबकीय ताकत इतनी ज्यादा थी कि इनके प्लेन का कोई भी मोड अब काम नहीं कर रहा था। देखते ही देखते ये उसमें समा जाते हैं और जब दूसरी तरफ निकलते हैं तो वहां दिन हो रहा था, जो देख डॉक्टर बहुत खुश हुआ, क्योंकि शायद वो सही जगह पर आया है। लेकिन इंडियाना ने उसे बताया कि ये WW2 का समय नहीं, बल्कि नीचे रोमन एम्पायर और आर्किमिडीज की सेना के बीच जंग चल रही है। यानी कि ये समय 200 BC का है, जो सुनने पर डॉक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो वहीं अपने महल की खिड़की से जब आर्किमिडीज ने एक लोहे की चीज को उड़ते हुए देखा तो समझ गया कि ये फ्यूचर से आया है, जिसका मतलब ये है कि उसका बनाया हुआ कथेरा काम करने लगा है। अब वो घोड़े से उसी प्लेन के पीछे जाता है। उसी प्लेन पर अब रोमन एम्पायर की सेना हमला करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है जो आसमान में उड़ रही है। अभी तक उन्होंने सिर्फ जमीन से जुड़ी चीजें ही बनाई हैं। मूलर फौरन अपने पायलट से कहता है कि उस दरार की तरफ चलो इससे पहले कि वो बंद हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि इनका इंजन खराब हो चुका है, जिसका मतलब है मौत। इसी बात का फायदा उठाकर इंडियाना हेलेना को लेकर पैराशूट से कूद जाता है और इन लोगों का प्लेन नीचे आते आते क्रैश हो गया। आर्किमिडीज फौरन उस मलबे के पास गया और वहां डॉक्टर के हाथ से उसकी एनालॉग वाली घड़ी और कथेरा को ले लिया, जो पूरी तरह से बना हुआ था, जिसे देख वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी सालों की मेहनत आज बंज हो गई। इसके बाद वो इंडियाना, जिसने जब उसे अपनी आंखों से देखा तो बस एक ही शब्द निकला मुंह से, वाह, यही वो शख्स है जिसके किस्से आज लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। आर्किमिडीज ने पूछा कि वो कौन से सन से आया है। तब उसने बताया कि वो लोग 2000 साल आगे से आए हैं, जहां उन्हें आज भी याद किया जाता है। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो उनसे मिल सके और यहाँ आ पाए। तब आर्किमिडीज कहते हैं कि वो यहाँ आए क्योंकि उन्हें मदद के लिए बुलाया गया था। उसने इसीलिए इसे बनाया था ताकि कलयुग से मैं मदद बुला सकूं। जो सुनकर हेलेना समझ जाती है कि इस कथेरा का जितनी भी बार प्रयोग करो
वो बार बार यहीं लाएगा, जिसका मतलब ये है कि इससे सिर्फ एक ही जगह की समय यात्रा की जा सकती है। इस बीच इंडियाना की तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि उसे गोली जो लगी है, इसलिए हेलेना उसे चलने को कहती है, पर वो इनकार कर देता है क्योंकि उसने इस पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, इसलिए आज वो इसे जीना चाहता है। यहाँ उसने उसे बताया कि इस कोड को उल्टा करके पढ़ना तुम अपने समय पर वापस लौट जाओगी, लेकिन हेलेना उसके बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसे मुक्का मारकर वो उसे वहीं बेहोश कर देती है। अब जब उसकी आंख खुली तो उसी समय में जहां एयरप्लेन भी थे और कार भी, पर वो उससे नाखुश था कि वो उसे लेकर क्यों आ गई। तभी रूम में उसकी वाइफ आई, जिसे देख वो हैरान था। तब उसने कहा कि हेलेना ने उसे सब बता दिया कि तुम किस अकेलेपन से सालों से गुजर रहे हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम साथ हैं। इतना कहने के बाद वो उसे किस कर लेती है और कहानी इसी